वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर MSBSR। और आज हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज है इसके नेक्स्ट टॉपिक। और इस सेकंड टॉपिक में अब तक हमने जो बात की है वो की है केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल। यानी हमने एक राइट ट्रायंगल लिया और उस राइट ट्रायंगल की हमें साइड्स पता थी। जैसे सपोज हमने एक राइट ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इस राइट ट्रायंगल की हम ए एंगल और सी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें इस एंगल के बारे में कुछ नहीं पता। हमें यानी कि केवल ट्रायंगल की साइड्स पता है, एंगल की हमें मेजरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर क्या हो कि मैं ये एंगल फिक्स कर दूं, अगर ये एंगल में एक पर्टिकुलर एंगल ले लूं, सपोज करो कि 10 डिग्री ले लूं या 20 डिग्री या 30 डिग्री या 45, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई भी एक्यूट एंगल हो सकती है। एंगल ए लेस देन 90 यानी एंगल ए की वैल्यू 1 डिग्री, 2 डिग्री या अप टू 89 डिग्री, लेस देन 90 कुछ भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर। तो अब अगर हम एंगल के बारे में सोचें कि अगर इसका हमें कोई एंगल दे दिया जाए, स्पेसिफिक एंगल, तो इसके क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को 30 डिग्री ले लेता हूं, तो अब मैं चाहूं तो इस साइड को चेंज करके और एंगल को फिक्स करके एक दूसरा ट्रायंगल भी बना सकता हूं। जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं जिसकी ये साइड में x की रखूं, यानी अब x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर से अलग कुछ भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन मैं ये एंगल 30 डिग्री का ही रखूं और ये एक मैं दूसरा ट्रायंगल तैयार कर दूं। ये भी एक राइट ट्रायंगल है कि जब हमें एक बेस पता है और दो एंगल पता है तो हम ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो अब तुमने देखा कि ये साइड्स का मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। जब तुम इस साइड को चेंज कर दोगे तो सीधी सी बात है वो साइड भी चेंज हो जाएगी और ये साइड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों केस में तुमने क्योंकि चैप्टर 6 पढ़ा है और तुम्हें लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होंगे, बट इनकी साइड्स तो डिफरेंट है। अब इसकी साइड और इसकी साइड में डिफरेंस है, तो क्या होगा अगर मैं इसका साइन निकालता हूं और वो P/H यानी कि 4/5 आता है और इसका जो साइन आता है वो Y/Z आता है, तो क्या Y/Z भी 4/5 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि अगर हम ट्रायंगल के एंगल पे कंसंट्रेट करें और साइड्स पे हम ध्यान ना दें तो क्या रेशियो बदल जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि अगर ट्रायंगल के एंगल कांस्टेंट है यानी कि वो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो चेंज नहीं होते, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अगर तुमने दो ट्रायंगल लिए और ट्रायंगल के एंगल अगर तुमने फिक्स कर दिए और ये साइड तुमने कुछ भी ले ली, कुछ भी, मान लो ये साइड तुमने ABC ले ली और ये साइड XYZ, बट तुमने दोनों ट्रायंगल में देखा कि ये जो एंगल है वो सेम है, तो अगर तुमने इसका साइन निकाला और साइन A की वैल्यू आई P/H यानी B/C, और अगर तुमने ये ट्रायंगल ले लिया PQR और तुमने साइन P निकाला और साइन P की वैल्यू आई Y/Z P/H, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल P इक्वल है। तो अगर हम एंगल A की जगह 30 डिग्री लगाते हैं तो साइन 30 की वैल्यू है B/C, और इस ट्रायंगल में अगर हम P की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू है Y/Z। अब वैसे तुम इसको कई तरीके से सोच सकते हो। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी B/C मस्ट बी इक्वल टू Y/Z। ये तो यूक्लिड का एक्सियम है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। और सिमिलरिटी पे आ जाओ तो ये सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि इनके एंगल इक्वल है, और जब एंगल इक्वल है तो ये हमने रूल्स पढ़े हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर ये साइड इसकी डबल है और ये साइड इसकी डबल है और ये साइड इसकी डबल है तो जो रेशियो बनेंगे उनमें भी डबल का ही रेशियो आएगा। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एंगल फिक्स करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल का एक फिक्स रेशियो होता है
तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि हर एंगल का एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे sin 30 का एक फिक्स वैल्यू है। अब वो sin 30 चाहे तुम किसी भी दुनिया के ट्रायंगल में निकालोगे, sin 30 की एक हमेशा फिक्स वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी और कैसे निकलेगी, तो ये हमारा सिलेबस भी है और एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है, और हमारे पास वो स्पेसिफिक एंगल भी गिवन है 30, 45 और 60। ये तीन एंगल के रेशियोज हमें एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि किस तरीके से एंगल्स के हम रेशियोज निकालते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये तीनों एंगल हैं, और ये क्वेश्चन आता है फाइंड ज्योमेट्रिकली, ऐसे क्वेश्चन आएगा फाइंड ज्योमेट्रिकली sin 30 डिग्री या फाइंड ज्योमेट्रिकली tan 45 डिग्री। तो अब ये किस तरीके से निकलते हैं, तो इसके लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, यानी इसको हम दो केस में समझेंगे। एक केस में 30 डिग्री और 60 डिग्री आएंगे, और एक केस में 45 डिग्री, यानी कि हम दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी ये रेशियोज निकल आएंगे कि हम इन रेशियोज को किस तरीके से फाइंड करते हैं। और ये टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो तुम्हें ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो वहां ये दिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले 45 डिग्री की, कि अगर हमें 45 डिग्री का रेशियो निकालना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम जर्नल वे में कैसे निकालेंगे, जर्नली। तो क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिकली द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ, किसी का भी दे देगा, जैसे साइन का 45 डिग्री का निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्रायंगल लेट करना पड़ेगा। लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल, एक हमने राइट ट्रायंगल लेट कर लिया, और राइट ट्रायंगल लेट करना तो एक एंगल तो 90 का होगा ही, एक साथ में हम और सपोजिंग करके चलेंगे, एक एंगल को ही हम 45 डिग्री का लेट करेंगे। लेट जैसे एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल 45 डिग्री, ये फिक्स है और थ्योरम की तरह मान सकते हो, और तुम्हें यही करना पड़ेगा। अब अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम थर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हो, और इसका थर्ड एंगल जो आएगा, क्योंकि B की वैल्यू 90 है और C की वैल्यू 45 है, तो मिला के 135 हो जाएगा, और 135 को उधर जाके माइनस करोगे तो A की वैल्यू भी 45 आ जाएगी। तो फाइनली इसके दोनों एंगल ये 45 के होंगे। अगर एक राइट ट्रायंगल का एक एंगल 45 है, तो उसके बाकी के दोनों एंगल 45 के होते हैं। तो अब हम अगर इसकी फिगर बनाते हैं, तो इसकी फिगर इस तरह से बन सकती है, ये A है, ये B है और ये C है, और ये हमने एंगल 45 के प्रूव कर दिए। अब ये हमें एक कॉन्सेप्ट पता है 9th क्लास में, कि अगर हमारा एंगल A और एंगल C इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, ईच 45 डिग्री, तो ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी A के अपोजिट जो BC होगी और वो C के अपोजिट जो AB है उसके इक्वल होगी, यानी कि इसका मतलब AB C के अपोजिट, A के अपोजिट जो बैठेगी वो BC बैठेगी, BC इक्वल टू A के अपोजिट, C के अपोजिट जो बैठेगी वो AB बैठेगी, BC इक्वल टू AB। और इसकी थ्योरम है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड इक्वल होती है। अब इससे हमें शिक्षा मिली कि AB और BC जब इक्वल है, अब इनकी लेंथ हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मान लो कि AB इक्वल BC इक्वल हमने मान लिया सपोज X से, हम इसको X मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी X है और इसकी वैल्यू भी X है। अब तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कि तुम चाहो तो पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो AC स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट 2x। तो अब तुम्हें ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब अगर तुम इसके A एंगल का, क्योंकि वैल्यू तुम्हें पता है 45 डिग्री है और C की भी वैल्यू 45 है, तो अगर तुम A के रेशियो फाइंड करोगे तो 45 के आ जाएंगे, या C के फाइंड करोगे तो भी 45 के आ जाएंगे। तो मान लो मैं A के बेस पे काम करता हूं, और अगर A के मैं रेशियो निकालना चाहता हूं A एंगल के, तो सबसे पहले मेरे को PBH डिसाइड करने पड़ेंगे,
तो पीवीएच डिसाइड करने के लिए एक्यूट एंगल के सामने P होता है और 90 के सामने H होता है और ये तीसरा वाला B होता है। ये हमने डिसाइड कर लिए PVH। अब इसके बाद तुम A एंगल का जो भी चाहो वो रेशियो निकाल सकते हो। तो अगर मान लो मैं निकालूं साइन, तो साइन A साइन होता है P अपॉन H, P अपॉन H और फिलहाल P की वैल्यू है BC अपॉन H की वैल्यू है AC। और अब अगर तुम इस A एंगल की वैल्यू पुट कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें A की वैल्यू पता है 45 डिग्री, तो अगर यहाँ पे इसकी जगह 45 पुट करते हो तो तुम्हें BC की वैल्यू पता है x और AC की पता है √2x, x से x कट दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√। तो ये तुमने sin 45 डिग्री की वैल्यू बता दी। अब तुम दुनिया का कोई भी ट्राइंगल ले लो, ये मेजरमेंट कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ये 45 डिग्री का एक्यूट एंगल होगा तो चाहे ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो, उसका आंसर हमेशा 1/√2 के इक्वल आएगा। अब ऐसे ही तुम चाहो तो cos 45 भी निकाल सकते हो, उसके लिए cos से निकालना पड़ेगा। cos की वैल्यू होती है B अपॉन H और फाइनली B है तुम्हारा AB, तो इसका आंसर हुआ AB अपॉन AC और A की वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई x अपॉन √2x, यानी फाइनली ये भी 1/√2। ऐसे तुम चाहो तो tan 45 भी निकाल सकते हो, उसके लिए tan A निकालना पड़ेगा। ऑल्सो tan A बराबर tan होता है P अपॉन B और फिलहाल P है हमारा BC और B है हमारा AB। तो जब तुम A की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन x यानी कि 1। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे तुम चाहो तो अभी sec 45, cosec 45 और cot 45 भी निकाल सकते हो, चाहे तो फार्मूले से या फिर इनको रिवर्स करके। तो एक ये हमने जनरल फिगर में, जहां हमें ना ट्राइंगल की साइड्स के बारे में कुछ पता था, लेकिन हमने एंगल पे अपने आप को फोकस किया तो एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू आ गई। अब दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे साइड तुम 2 सेंटीमीटर ले लो, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये √2 सेंटीमीटर होगी, और अगर ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो 3√2 सेंटीमीटर होगी। तो हमेशा ही रेशो फिक्स रहेगा। तो अगर तुम एंगल फिक्स करते हो ट्राइंगल का तो तुम्हारा रेशो कांस्टेंट हो जाता है, चाहे मेजरमेंट तुम चेंज कर दो, बट 45 डिग्री की वैल्यू साइन की, कॉस की, टेन की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे अब हम बात करते हैं 30 और 60 डिग्री की। तो ये जो 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज हैं, इनके लिए हमें कुछ और करना होता है। इसके लिए हमें अब एक राइट ट्राइंगल लेट नहीं करते हैं और ये दोनों वैल्यूज एक ही साथ निकलती हैं। यानी कि हम जैसे इसमें अलग अलग उस पर बात कर रहे थे हम कि 30 के लिए अलग सोचेंगे, 45 के लिए अलग सोचेंगे, 60 के लिए अलग, ऐसा नहीं है। 30 और जो 60 है वो एक साथ ही निकल जाते हैं। तो इनके लिए तुम्हें बस कॉमन काम करना है दोनों के लिए और एक ही तरीके से इनको सोचना है। तो एक्चुअल में जो ये है कॉन्सेप्ट अब हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का, कि हमें एंगल्स फाइंड कर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, और एंगल हमने फिक्स कर दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो इसके लिए लेट करेंगे हम ABC be an equilateral ट्राइंगल। एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट कर लिया, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके बारे में सबको पता है कि इसकी तीनों साइड बराबर होती है और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमें पता है कि ये सारे एंगल 60 डिग्री के हैं और इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि साइड्स की लेंथ को कुछ बांध सकते हो कि लेट AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल, हमने मान ली 2A से। हम बोल रहे हैं कि ये साइड की लेंथ 2A है, इसकी लेंथ भी 2A, इसकी लेंथ भी 2A और इसकी लेंथ भी 2A। अब तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, क्योंकि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम करना है तो राइट ट्रायंगल चाहिए, और राइट ट्रायंगल हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। हम A से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे BC पे, AD। और अब तुम देखोगे कि अब ये ट्राइंगल में राइट एंगल भी इन्वॉल्व हो गया। और अब तुम्हें ये पीछे मैंने कहीं प्रूव भी करवाया है चैप्टर 6 में कि ये जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। और ये बात मैं तुम्हें एक्सरसाइज 6.5 में 2 बार प्रूव करके बता चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ट्राइंगल
ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी, और ये रूल बनता है RHS, यानी कि ये AB बराबर AC तो है ही, ये AD कॉमन है और ये एंगल 90-90 के हैं, तो 3 पार्ट हमें मिल गए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, तो रूल बन गया RHS, उससे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इससे हमें फायदा मिलेगा BD इक्वल CD, और जब BD और CD इक्वल है तो इसका मतलब जब 2A को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इसकी लेंथ 2 है, तो ये दोनों पार्ट A के आ जाएंगे, यानी इट मींस BD इक्वल A, यानी 2A का हाफ। करके दिखाना चाहो करके दिखा दो, 2A/2 फाइनली A। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक राइट ट्राइंगल कंसीडर हो गया तुम्हारे पास, और इस राइट ट्राइंगल में तुम्हें ये एंगल्स पता है, ABD एक राइट ट्राइंगल हो गया जिसकी ये साइड 2A है, ये साइड A है, और ये एंगल 60 डिग्री है, और CBCT से तुम चाहोगे जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी दोनों एंगल बराबर होंगे, तो जब ये पूरा एंगल 60 का था तो ये दोनों एंगल भी 30-30 के हो जाएंगे। तो वैसे चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, क्योंकि 2 एंगल तुम्हारे पास है 90 और 60 के, तो तीसरा एंगल 30 का आ ही जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास एंगल्स है और 2 साइड है। अब तुम्हें बस सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी है, उसके लिए तुम्हारे पास होती है पाइथागोरस। पाइथागोरस लाओगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि 2A का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर इक्वल A प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर, और स्क्वायर हटा के रूट लेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी AD इक्वल √3A। बस अब हमारा काम बन गया, यानी ये काम तुम्हें 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कॉमन करना है। जब ये काम कर लोगे और तुम्हें इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाएगी, ये वाली साइड √3 आ गई, तो अब तुम्हें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब तुम जिस एंगल का रेशो चाहते हो उसका निकल जाएगा। अगर तुम 30 डिग्री का रेशो चाहते हो तो तुम्हें A एंगल पे काम करना पड़ेगा। तो मैं इस वाली फिगर से 30 का निकाल के दिखा देता हूं। अगर तुम्हें 30 का एंगल निकालना है तो ये P हो जाएगी एंगल के सामने, ये B हो जाएगी और ये H हो जाएगी। तो सबसे पहले तुमने PBH सेलेक्ट कर लिया। अब अगर तुम्हें A एंगल का 30 डिग्री का रेशियो निकालना है तो तुम जैसे साइन A निकाल लो, तो साइन A होता है, अभी मैंने बताया था P/H, P/H, और फिलहाल P है BB अपॉन H है AB। और अब अगर तुम A की वैल्यू ये पुट करोगे जो है 30 डिग्री, तो तुम्हें साइन 30 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि BD की वैल्यू तुम्हारे पास है A और इसकी वैल्यू है 2A, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू फिक्स होती है 1/2। ऐसे तुम cos 30 निकाल सकते हो, तो उसके लिए cos A निकालना पड़ेगा B/H, और B की वैल्यू है तुम्हारे पास, यानी कि B की वैल्यू है AD अपॉन इसकी वैल्यू है AB, और जब A की वैल्यू पुट करोगे तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी, AD की वैल्यू है तुम्हारे पास √3A और इसकी वैल्यू है 2A, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो फाइनली इसी तरीके से तुम सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अब ट्राइंगल की तुम्हारे पास तीनों साइड्स नोन है। अब आते हैं मान लो 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री के लिए तुम्हें अब ये फिगर दोबारा से सोचनी पड़ेगी। साइड्स तो वही रहेंगी, साइड्स को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स है इस ट्राइंगल के हिसाब से। तो ये √3 की फिक्स है, √3A, ये A और ये 2A। अब अगर तुम्हें 60 डिग्री के रेशियो चाहिए तो तुम्हें B एंगल पे काम करना पड़ेगा, और B एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री का। अब B के बेस पे अगर तुम सोचते हो तो इसके अपोजिट ये तो P हो जाएगी, 90 के सामने H हो जाएगी, और ये बची हुई B हो जाएगी। अब अगर तुम्हें रेशियो निकालना है मान लो से sin 60, तो sin 60 निकालने के लिए तुम्हें sin 60 के लिए तुम्हें sin B निकालना पड़ेगा, क्योंकि B की वैल्यू 60 है। तो B होगा, sin का फार्मूला तो वही होता है P/H, लेकिन अब P तुम्हारा चेंज हो चुका है, P आ चुका है AD और H आ चुका है तुम्हारा, H है AB। अब अगर तुम यहाँ B की वैल्यू पुट करते हो 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, AD की वैल्यू है √3A
और इसकी वैल्यू है 2a। a से a कैंसिल हो गया, ये आ गई √3/2। इसी तरीके से तुम चाहो तो cos b निकाल दोगे तो तुम्हारे पास cos 60 की वैल्यू आ जाएगी। और cos होता है b/h, यानी कि BD/AD और cos b की वैल्यू है 60 डिग्री और BD की वैल्यू अगर पुट करते हो तो BD की वैल्यू आती है तुम्हारे पास a/2a, तो कैंसिल करके ही आ जाएगा 1/2। तो सेम इस मेथड से तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फिक्स एंगल करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यानी कि तुम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहो तो वो इस जनरल तरीके से निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड ज्योमेट्रिकली। अब ये घर पे तुम इसके बाकी के रेशियोज निकाल के देखना। ये तुम्हारे पास अभी बचते हैं, मैंने 2 निकाले, अभी बाकी तुम्हारे पास 4 रेशियोज और बचते हैं। तो ट्राइंगल बस इस हिसाब से यूज करना है। 60 के लिए ऐसे यूज करना है, 30 के लिए ऐसे यूज करना है, और वो तुम्हें मैंने 45 का पहले बता दिया है। साइड्स वो जनरल लेनी है, यानी कि कोई हम पर्टिकुलर साइड नहीं ले रहे, हम एक जनरल ट्राइंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फाइंड ज्योमेट्रिकली। तो अब तुम इसकी आज प्रैक्टिस करना, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू।